हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुल्तानपुर की बेटी साक्षी। तो गाइज, आज का ब्लॉग जो है पिछले ब्लॉग की तरह ही है। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि भाई की शादी का पहला करमट शुरू हो चुका है। तो गाइज वो पार्ट 1 था, क्योंकि पहला करमट काफ़ी बड़ा था तो वो पूरे पार्ट्स एक वीडियो में नहीं आ पाए। तो आज उसका पार्ट 2 है। तो चलिए पार्ट 2 में आज हम देखते हैं कि वो करमट में हमने आगे क्या क्या किया, क्योंकि करमट करके करते करते अंधेरा हो गया था और मेरे घर में कोई और नहीं है ब्लॉग बनाने वाला। तो जो छोटी मोटी चीज़ें या छोटे मोटे जो क्लिप्स मिले हैं मैं वही आपको दिखा सकती हूँ अपने ब्लॉग में। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने पिछली बार लोगों को टीका किया था, बांस गाड़ा गया था, उसके आगे का क्या किया था हमने वो इस वीडियो में देखते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो गाइस अरे आज तो शुक्रवार है, आज तो लगाएंगे एकादशी में तेल ना तो पंडित को बना लिया, पंडित सुखद तेल लेंगे। हाँ, आपको शनिचर को तेल आए हो गया, शनिचर को हो गया सब आप अपना टीक लीजिए। 5 जाओगे, 5 हुए 3 ये है, 4 5 हुए अपना 6 इनका ले ले 7 कहा 1 2 3 4 5 6 आप अपने एक ले 5 जने हो गए। औरतों को टीकने के बाद फिर यहाँ पर सूप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आज के दिन से ही शादी के करमट के जितने भी काम होते हैं शुरू होते हैं। तो सूप में 5 या 7 औरतें जो रहती हैं वो उड़द लेके पछोड़ती हैं और सूप में डालती हैं। तो फिर इसी से जो हमारे यहाँ के जितने भी देवी देवताओं की जो भी शादी संबंधित जो भी पूजा होगी वो इस समय हम जो पछोड़ रहे हैं उड़द चावल उसी से होगी। तो यहाँ पर 5 औरतें 7 औरतें, यहाँ पर हम 5 औरतें थे। तो नाउन हम लोग के सूप में उड़द दे रही थी और कहती उसको पछोड़ के साफ साफ डालो, क्योंकि जितनी भी पूजाएं होंगी विवाह के संबंध में देवताओं की, कोबर की, मंत्री पूजा, वो सब इन्हीं अन्न से होगी। तो वो हम लोग के सूप में वो डाल रही थी और हम लोग उसको उसमें डाल रहे थे, जो भी कहते हैं उसको, हमारे यहाँ तो इसको दौरी कहते हैं, अब आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं वो आप बताइएगा। तो हम लोग उसको उसी में डाल रहे थे और सारी औरतें पछोड़ के उसमें डाली थी। फिर इसको करने के बाद, क्योंकि 7 बार ये किया जाएगा, फिर चावल कर नाउन ने हम लोग से साफ़ करवाया था। तो ये सारे प्रोसेस थे, तो इसको हम आगे देख रहे हैं। अब चावल और उड़द पछोड़ने के बाद नाउन उसको बांध देती है। फिर जो उड़द हम लोग ने पछोड़ा था उसको चक्री में दरना होता है, क्योंकि इसी दरी उड़द का जो बड़ा और सब कुछ बनता है वो इसी दरी उड़द का बनेगा। तो ये 5 औरतों को साथ में मिलके चक्री चला के दरना होता है। तो यहाँ पर वही सारे सिस्टम हो रहे हैं, नाउन कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ चक्री का इस्तेमाल होता नहीं है। तो वो सही से मम्मी से पूछती हूँ, डंडी थी सही से बैठ नहीं रही, तो मम्मी के पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। थे तो फिर हम लोग इस तरह से कोशिश करते हैं, चलो चलते हैं चलाते हैं, क्योंकि नाउन ने कहा कि ये जो दाल अभी यहीं दरी जाएगी, इससे सारी पूजा होनी है। तो कोशिश करके हम लोग कर रहे थे कि चलो किस तरह से बस निकल जाए कि पितरों और देवताओं के लिए जो भी बड़ा बड़ा बनना है वो इस दाल से बन जाए। तो उसी कोशिश में हम लोग लगे थे। यहाँ पर जो चक्री थी, जो उसकी वो जो डंडी होती है, वो हमारे यहाँ जब पेंट का काम लगा था तो पेंटर ने कहीं गायब कर दी थी। तो ये जो चक्री डंडी थी वो जुगाड़ से लगाई गई थी, लेकिन वो लग नहीं रही थी, वो बार बार निकल जा रही थी।
तो बस वो किसी तरह से पकड़ कर किसी तरह से चक्री घुमा के उसको दरा जा रहा था, क्योंकि सब यहाँ पे वही हंसी मजाक चल रहा था कि यार ये चक्री डंडी लगेगी भी कि नहीं। तो मैं कहती हूँ चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ शायद लग जाए। तो लगती है, लेकिन जैसे उसे घुमाया जाता है फिर वो निकल जाती है। तो सब वही हंस रहे हैं कि यार ये चक्री में कैसे पूरी उड़द दरी जाएगी। तो वही मैं कह रही थी कि अरे हिम्मत करिए, अगर भौजाई मिल रही है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो फिर सब लोग कहते चलो ठोको फिर तुम, फिर हम ठोकने के लिए जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ठोकते हैं। और ये जो मेरे बगल जो बैठी हैं शाल ओढ़ के, ये आंटी लगती है मेरी। तो एक बार तो सब हिम्मत हार गए थे, यार कैसे होगा। तो ये आंटी की अरे हो जाएगा, टेंशन ना लो, हाथ से घुमा घुमा के हम लोग पूरा दर लेंगे, देवताओं के लिए तो इसी का है ना। तो बेचारी वो डालती जाती हैं और फिर हम लोग किस तरह से उसको दर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे दरते रहते, धीरे धीरे दाल जब निकलने लगी तब मैंने देखा यहाँ पर रस्म होते होते एकदम अंधेरा होने लगता है, एकदम परेशान होते हैं। यहाँ मैं मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या पूरी दाल बनती रहेगी, क्योंकि सब हिम्मत हार जाते हैं। तो मम्मी कहती है नहीं इसे भी देता हूँ घर की दर में बस, क्योंकि वाकई में दाल मेरे सारी थी, दाल 3 किलो थी मम्मी का। तो हम लोग क्या 3 किलो करते करते तो सबकी हालत खराब जाएगी। फिर यहाँ मैं कोशिश करती हूँ एक बार, चलो फिर एक बार कोशिश करके इसको अच्छे से डरते हैं। तो हम लोग डर रहे थे क्योंकि बस ये हुआ बस 2-3 मुट्ठी दाल और डल जाए तो काम हो जाएगा। वही दाल डर रहे थे और दाल यहाँ सब उसका पैर छूते हैं। तो इसी साथ आज हमारा टिकना का कर्म पूरा होता है। और आज से पूरा संबंधित जो भी पछोड़ना, दाल डरना और जितने भी खान पान होंगे सब शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो सारे कर्म पूरे होते हैं। और नौन कहती है ऐसा जो भी चीज़ें उसको गांठ बांध के अच्छे से रख दीजिए, क्योंकि आज से पूजा में जो भी सामग्री लगेगी, जो चावल दाल लगेगा वो इसी से लगेगा। वही सब कुछ नौन मुझे समझा रही है। अब यहाँ पर चावल मंदिर आ जाता था किस तरह से धान था, लेकिन आज नहीं ला पाए थे जला के काम। नौन ने कहा कोई बात नहीं, चावल लाइट भी ऊपर लगी हुई नहीं थी। यहाँ पे सारे चावल पूरे हो गए थे। प्रणाम करते हैं कि चलो चावल भी फूट गया, यानी आज से सारे कर्म पूरे होते हैं। तो गाइस ये था मेरा शादी का कर्मठ, शादी का पहला कर्मठ जो मैंने नौन से पूछ के, लोगों से पूछ के किया था। और यहाँ मम्मी भी पीछे बैठ के सारी गाइडेंस दे रही थी कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मालूम था और नौन को भी नहीं मालूम था, क्योंकि हर घर के रीति रिवाज थोड़े से अलग होते हैं। तो मम्मी बता रही थी कि मेरे घर में ऐसे होता है, ऐसे कराओ। तो नौन उस तरीके से करा रही थी और मैं मम्मी की ओर देख रही थी, एक बार लोगों को देख रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा था मैं 3 घंटे पूजा में बैठी हूँ। मैं यहाँ मम्मी से कितनी देर, और मम्मी कही बस थोड़ी देर। तो गाइस की कर्म पूरे हो गए। यहाँ पर नाउन मुझसे पूछती कहाँ रखवाना, तो पिछली बार जहाँ को बनना है वहीं रखवा देते हैं। तो मम्मी कहती है अभी पंडित से पूछने के लिए तुम्हारी शादी में रखवा, पंडित जहाँ कहेंगे वहाँ रखवा। मम्मी नाउन को बुलाती है, बताती है यहाँ चल रहे थे गोबर कहाँ बना हुआ था। तो नाउन वो देखने जाती है, तो मम्मी कहती है यहीं रखवा दो, पंडित से पूछेंगे जहाँ गोबर बताएंगे वहाँ पे रखना है। वहाँ से आपस में डिस्कस कर रही थी, जहाँ गोबर बनता है वहीं पर गोबर बनता है, बार बार अलग अलग गोबर नहीं बनता। लेकिन पंडित ने हमारे शादी में पंडित ने पश्चिम की तरफ गोबर बताया था और भाई की शादी में पंडित ने पूरे तो वैसा डिस्कशन हो रही थी, पंडित ने ऐसा बताया है। हम पूरा भी बताते हैं, पूरा भी होता है। अब तो कार्यक्रम फिनिश, तो कुछ नहीं बाकी है। यहाँ पर एकदम अंधेरा हो चुका था, तो लोग ये कह रहे हैं कार्यक्रम खत्म हो गया, हम लोग घर चलते हैं। तो लोग यहाँ सब घर जा रहे थे। तो गाइस इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।